यहाँ पे बिहार सरकार के अलग अलग जो डाइट कॉलेज है ना, वहाँ पे लाइब्रेरियन के पदों पे जो भर्ती प्रक्रिया है शुरू कर दी गई है और इसका जो ऑनलाइन आवेदन है उसको भी शुरू कर दिए गए हैं। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी बताएंगे, कैसे जो है फॉर्म को भरना है, क्वालिफिकेशन क्या रहनी चाहिए, किस तरह से आपका सिलेक्शन होने वाला है और कितना जो है आपको मानदेय यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि भर्ती जो है संविदा आधारित आपका होने वाली है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो भर्ती जो है लाइब्रेरियन की हो रही है वो कहाँ पे हो रही है। बहुत सारे लोग जो है जानना चाह रहे हैं और उनको जो है जानकारी नहीं मिल पा रहा है। तो देखिए, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में डाइट कॉलेज है, ठीक है, आप सभी जानते ही हैं कि देखेंगे तो सभी डिस्ट्रिक्ट में जो है कहीं ना कहीं एक जो है डाइट कॉलेज यहाँ पे बनाए गए हैं, जिसके माध्यम से आप डीलेड वगैरह वगैरह करते हैं। ठीक है, तो इसी विद्यालय में जो है आपका यहाँ पे लाइब्रेरियन के पदों पे भर्ती होने वाली है। इसके साथ ही साथ देखेंगे तो लैब असिस्टेंट्स का भी भर्ती होगा, ऑफिस क्लर्क का भर्ती होगा और गार्डनर का भी भर्ती यहाँ पे ये मतलब होने वाला है। ठीक है, तो इसमें से जो लाइब्रेरियन की भर्ती है ना, उसको यहाँ पे ऑनलाइन जो है शुरू कर दिया गया है। बड़ी आसानी से आप घर बैठे ही फॉर्म को भर सकते हैं, आपको कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी। बाकी हम सैलरी की बात करें तो आपको जो है 35,000 रुपये यहाँ पे मानदेय देखने को मिलेगा। ये जानकारी यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, इससे पहले भी हमने जानकारी आपको दिया था। अब इसमें क्या हुआ है ना कि इसको लेकर जो है एक नोटिस यहाँ पे जारी किया गया है। ठीक है, देखेंगे तो शिक्षा विभाग के द्वारा जो है नोटिस यहाँ पे जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि सूचित किया जाता है कि राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना द्वारा परिषद में एवं शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में पुस्तकालय अध्यक्ष यानी कि लाइब्रेरियन इसको इंग्लिश में बोला जाता है की पूर्ति के लिए निविदा के माध्यम से 20 एजेंसी का चयन किया गया है। यानी कि जो भी लाइब्रेरियन की भर्ती कराई जाएगी डाइट कॉलेज में, उसके लिए जो है 20 ऐसी एजेंसी है ना जिसका यहाँ पे चयन किया गया है। ठीक है, जिन्हें मानव बल के रूप में पुस्तकालय अध्यक्ष को उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिया गया है। यानी कि जो एजेंसी का चयन किया गया है उस एजेंसी को निर्देश दिया गया है कि आप लोग जो हमें लाइब्रेरियन का जो भर्ती है ना वो कराकर हमें उपलब्ध करवाइए। ठीक है, एजेंसी द्वारा स्क्रीनिंग किए गए अभ्यर्थियों की सूची परिषद को उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि जो भी एजेंसी है अपना स्क्रीनिंग करेगा, फॉर्म को फिलअप करवाएगा, उन सभी अभ्यर्थियों का जो सूची है ना, जो भी परिषद है उसको उपलब्ध करवाई जाएगी। उपलब्ध कराए गए सूची में से चयन का कार्य परिषद द्वारा किया जाएगा। तदुपरांत ठीक है, परिसर एवं विभिन्न शिक्षकों का जो प्रशिक्षण संस्थान है उन्हें कार्य हेतु भेजा जाएगा। चयनित एजेंसी का नाम इन्होंने जो है संस्थान के रूप में और सहित जो भी इनकी पूरी जानकारी है इनके परिषद का जो वेबसाइट है वहाँ पे ये उपलब्ध करवा दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको लाइब्रेरियन के पदों पे भर्ती होना है ना तो सबसे पहले जो 20 एजेंसी है ना उसकी जानकारी आपको निकालनी होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा आप नीचे करेंगे तो इसी में देखेंगे जो भी सिलेक्टेड एजेंसी है उसका लिस्ट भी यहाँ पे दिया गया है और उनका जो भी मोबाइल नंबर है, मेल आईडी है, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, साइड में आप देख रहे होंगे तो फ़ोन नंबर और यहाँ पे मेल आईडी भी आपको देखने को मिल रहा होगा। तो यही जो है 20 देखेंगे तो यहाँ पे एजेंसी है जिसका सिलेक्शन किया गया है, जिसके माध्यम से लाइब्रेरियन के पदों पे जो डाइट कॉलेज में भर्ती हो रही है। आपका जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल में लाइब्रेरियन की भर्ती आने वाली है वो भर्ती अलग है और ये भर्ती अलग है। डाइट कॉलेज में जो आपका भर्ती हो रहा है उसकी जानकारी हम दे रहे हैं। बाकी जो लाइब्रेरियन की 10,000 पदों पे भर्ती आने वाली है जो कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में होगा, उसकी जानकारी अभी केवल जो है उसकी रिक्तियाँ मांगी गई है जिले से, वो भर्ती नहीं हो रहा है। ठीक है, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, इन बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो एजेंसी का नेम लिखा गया है और इस एजेंसी से देखेंगे तो यहाँ पे डाइट चंपारण, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो इस डाइट कॉलेज में लखीसराय में भर्ती इस कंपनी के माध्यम से कराई जाएगी। तो अगर आप इस डाइट कॉलेज में भर्ती होना चाहते हैं लाइब्रेरियन के पदों पे तो इस कंपनी में जो है आपको अप्लाई करना होगा, ध्यान रखिएगा। तो जो भी कंपनी है उसके सामने जो भी डाइट कॉलेज दिए गए हैं, जिस भी कॉलेज के लिए आपको अप्लाई करना है उस कंपनी के जो भी मेल आईडी है, ठीक है, और उनका जो संपर्क नंबर है वहाँ पे आपको जो अप्लाई करना होगा। बताएंगे कैसे आपको अप्लाई करना है। तो इस तरह से आप जो भी लिस्ट है 20 कंपनी का लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। अलग अलग जो भी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट में जो डाइट कॉलेज बनाए गए हैं या फिर किसी प्रकार की कोई भी कॉलेज है, सीईटी कॉलेज हो गया, ठीक है, इस प्रकार के जो भी कॉलेज है वहाँ पे उसके सामने देखेंगे जो भी कंपनी का नेम लिखा गया है ना उसी कंपनी के माध्यम से उस डाइट कॉलेज में या फिर जो भी जिस प्रकार की कॉलेज है वहाँ पे भर्ती कराई जाएगी। इन बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो मैंने जो है पूरी कंपनी का आपको लिस्ट दे दिया हुआ है जिसको आप चेकआउट कर लेना। ठीक है, अब नीचे आएंगे तो इसके साथ ही साथ इन्होंने बताया हुआ है कि जो भी 20 सिलेक्टेड एजेंसी है उनका कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी जो है डिस्ट्रिक्ट के साथ यहाँ पे टैग किया गया है। मतलब जिस भी डिस्ट्रिक्ट के आपको फॉर्म भरना है उसके
नामित जो है एजेंसी को ही आपको संपर्क करना होगा और उसके माध्यम से ही आपको फॉर्म को भरना होगा। बताएंगे कैसे फॉर्म को भरना है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आपके पास जो है क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ठीक है, फॉर्म भरने के लिए। देखिए बताया गया है कि अगर आपने बैचलर कर लिया हुआ है लाइब्रेरी साइंस में और 2 साल का जो है वर्क आपके पास एक्सपीरियंस है रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट में, तो आपको जो है फॉर्म भरने की यहाँ पे मौका मिलेगा। ध्यान रखिएगा, बैचलर इन लाइब्रेरियन साइंस आपने कर लिया हुआ है और 2 साल का अनुभव है जो कि किसी ना किसी अच्छे खासे इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए, तो यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे। इसके साथ ही साथ इन्होंने बताया हुआ है कि जो भी मास्टर इन लाइब्रेरियन साइंस किए हैं ना और 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, उनको जो है प्रीफरेंस मिलेगा, प्राथमिकता मिलेगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे। तो ये आपका क्वालिफिकेशन है, इसके आधार पे आप फॉर्म को भर सकते हैं। अब बताया गया है कि आपका जो है सिलेक्शन कैसे होगा। देखिए जो भी एजेंसी के माध्यम से अप्लाई करेंगे, जो डिस्ट्रिक्ट के सामने टेक किया गया है, तो उसका क्या होगा कि सबसे पहले तो इन्होंने एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है जिसको PDF में मिलेगा, उसको आपको डाउनलोड करना है और उसमें जो भी जानकारी है उसको फिल करना है, ठीक है। और फिल करने के बाद जो भी आपका रिज्यूम है और अपना जो भी क्वालिफिकेशन की सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, सबको अटैच करके जो भी देखेंगे एजेंसी के सामने मेल आईडी दिया है ना, उस मेल आईडी पे आपको सेंड करना होगा, ठीक है। आप देखेंगे तो मेरे एजेंसी का लिस्ट यहाँ पे दिखाया हुआ है। जैसे कि मान लीजिए आपको खगड़िया में फॉर्म भरना है, बंका में फॉर्म भरना है, पूर्णिया में फॉर्म भरना है, तो देखेंगे इसके लिए इस कंपनी को टैग किया गया है, ठीक है। तो इस कंपनी का देखेंगे तो यहाँ पे आपको मेल आईडी मिलेगा और यहाँ पे इनका नंबर मिलेगा, ठीक है। तो आपको मेल करना है, ठीक है। मेल कैसे करना है भी आपको बताएंगे। तो इस कंपनी का मेल इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। तो सब कंपनी के सामने देखेंगे तो आपको जो है मेल आईडी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिसको आप चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो ये बताया गया है कि उनको जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा और जो भी अपना डॉक्यूमेंट है, रिज्यूम है, उसको अटैच करके इनको मेल करना होगा, ठीक है। बताया है कि जैसे ही हम मेल करेंगे तो एजेंसी जो है फॉरवर्ड करेगा जो भी एलिजिबल जो भी स्क्रीन कैंडिडेट होंगे उनको विभाग को, ठीक है। और विभाग जो है अपना इंटरव्यू वगैरह स्क्रीनिंग करवाएगा, उसका जो भी प्रोसीजर होगा वो प्रोसीजर करवाएगा। उसके बाद उनको जो है इंटीमेटर लेटर उपलब्ध करवा दी जाएगी। फिर यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद जो भी कैंडिडेट है वो अपना काम करेंगे। जो भी स्क्रीनिंग इंटरव्यू है उसके बाद क्वालिफाई होते हैं तो पैनल बनाकर उनका लिस्ट जारी कर दिया जाएगा, उसके आधार पे वो काम करेंगे, ठीक है। बाकी बताया गया है कि देखिए अप्लाई टू एजेंसी इज नो गारंटी ऑफ सिलेक्शन, यानी कि अगर आप एजेंसी के माध्यम से फॉर्म को भरते हैं तो ये आपका गारंटी नहीं है कि सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत सारे कैंडिडेट ये आशा लेकर फॉर्म को भरेंगे कि हम फॉर्म भरेंगे तो हमारा भर्ती हो ही जाएगा। तो ऐसा आपको आशा लेकर फॉर्म नहीं भरना है, गारंटी नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इन्होंने साफ साफ यहाँ पे नोट पे लिखा हुआ है। और किसी प्रकार की पैसे की मांग वगैरह की जाती है तो मुझे लगता है कि आपको पैसे देने की आवश्यकता है, क्योंकि संविदा आधारित आपका भर्ती होने वाला है, कोई सरकारी नौकरी है तो नहीं, ठीक है। अगर आपके मेरिट पे हो रहा है तो ठीक है, कर लीजिएगा, नहीं तो पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। इसका जो लास्ट डेट है 27 जनवरी 2025 तक रखे गए हैं। इससे पहले ही आपको फॉर्म को भर लेना है, यानी कि मेल के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन ही फॉर्म को भर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो इसके साथ ही साथ इनका जो भी एप्लीकेशन का फॉर्मेट है वो आपको दिया गया है। यहाँ पे जो भी एप्लीकेंट है उनका नेम लिखेंगे, उनका जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जो कि हाईएस्ट होनी चाहिए वो बताएंगे। प्रोफेशनल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो हाईएस्ट है वो यहाँ पे लिखेंगे। उनका जो भी रेसिडेंटल एड्रेस है यहाँ पे मेंशन करेंगे। उनका जो कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है यहाँ पे मेंशन करेंगे। अब देखिए 2 साल का जो अनुभव आपके पास होनी चाहिए। अगर आप बैचलर ऑफ साइंस पे भर रहे हैं, जैसे कि अगर आपने बैचलर किया हुआ है लाइब्रेरियन साइंस में तो 2 साल आपके पास अनुभव होनी चाहिए। अगर आपने मास्टर किया हुआ है तो 1 साल के आपके पास अनुभव होनी चाहिए, ठीक है। तो उसकी जानकारी बताएंगे कि आपने कहाँ काम किया हुआ है, कितना आपका अनुभव है वो बताएंगे। मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको लिखना है, मेल आईडी लिखना है। और बताया है कि आपको जो है इसके साथ अपना जो भी रिज्यूमे है ना उसको भी अटैच करना है। और साथ ही साथ जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, और बाकी यहाँ पे देखेंगे जो भी आपका रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, जैसे कि शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, और भी आपके पास कोई प्रमाण पत्र है, उस सबको अटैच करके इनको जो है मेल करना है, ठीक है। करने के लिए मेल करना है और यहाँ पे अपना जो भी नेम है, सिग्नेचर है एप्लीकेंट का होगा और इनको जो है मेल कर देना है, ठीक है। तो मेल करने के लिए बस ये फॉर्म को भरेंगे, डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार करेंगे और जो भी इनका मेल आईडी दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिस भी जिले के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मान लीजिए मुझे सीवान के लिए अप्लाई करना है, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इस एजेंसी को हमें मेल करना होगा, ठीक है। या फिर मान लीजिए सीतामढ़ी थावे के लिए भी अप्लाई करना है जो कि गोपालगंज में है, तो हमें इस एजेंसी को मेल करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो इनका मेल आईडी आपको देखने को मिलेगा। अपना जो भी मेल है उसको हम खोलेंगे, यहाँ पे कंपोज का बटन मिलेगा, यहाँ पे टू में मेल आईडी को पेस्ट करेंगे, ठीक है। देखिए मेल आईडी आपका यहाँ पे खुल गया। यहाँ पे सब्जेक्ट में आपको लिखना है कि जैसे कि मान लीजिए अप्लाई फॉर लाइब्रेरियन वैकेंसी
डाइट कॉलेज का नाम लिख दीजिएगा, जो भी डाइट कॉलेज में आपको अप्लाई करना है। और फिर अपना जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे थोड़ा बहुत अपने बारे में लिख सकते हैं, जो भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो भी अपना डॉक्यूमेंट है अटैच फाइल के बटन पर क्लिक करके जहाँ भी आपका डॉक्यूमेंट है यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, अटैच कर देंगे, जिसमें आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, साथ ही साथ आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट हो गया, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया, और भी कोई डॉक्यूमेंट आपके पास है उसको अटैच करके सेंड कर देंगे, तो आपका जो अप्लाई हो जाएगा, आपको कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको फॉर्म को भरना है, ठीक है। बाकी यहाँ पे लैब असिस्टेंट्स, ऑपरेशन मैनेजर, ऑफिस क्लर्क और गार्डनर का भर्ती जो है इसी एजेंसी के माध्यम से कराई जाएगी। देखेंगे तो यहाँ पे एजेंसी की नेम दी गई है, तो इसी एजेंसी के माध्यम से इसका भी भर्ती आएगा, तो आपको बता देंगे। फिलहाल लाइब्रेरियन की जो पोस्ट है ना उसके लिए